बैतलहम के शांत शहर में यीशु नामक एक बच्चे का जन्म एक साधारण युवती से और जोसेफ एक विनम्र बढ़ई से शादी करने के लिए हुआ था। यह कोई सामान्य जन्म नहीं था। भविष्यवक्ताओं ने उनके आगमन की भविष्यवाणी की थी, उन्हें मसीहा मानव जाति के लिए आशा और प्रकाश की किरण के रूप में घोषित किया था। जैसे ही इस चमत्कारी जन्म की फुसफुसाहट फैली, राजा हेरोदेस को लगा कि उसका सिंहासन खतरे में है। उसने निर्दोष बच्चों के क्रूर नरसंहार का आदेश दिया। दिव्य स्वप्नों द्वारा निर्देशित मैरी और जोसेफ शिशु यीशु के साथ मिस्र भाग गए। एक लड़के के रूप में यीशु ने पहले से ही अलौकिक ज्ञान का प्रदर्शन किया था। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने मंदिर के विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया, जिससे वे आश्चर्यचकित रह गए। हालांकि केवल 30 साल की उम्र में ही उन्होंने अपना परिवर्तनकारी सार्वजनिक मंत्रालय शुरू किया। उन्होंने मछुआरों से लेकर कर संग्राहकों तक 12 विविध शिष्यों को एक ऐसे मिशन पर अपने साथ जाने के लिए चुना जो इतिहास की दिशा बदल देगा। उन्होंने जो चमत्कार किए वे आश्चर्यजनक थे। उसने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, पानी को शराब में बदल दिया और यहां तक कि मृतकों को भी जिलाया। अपनी दैवीय शक्ति को सिद्ध करना, प्रेम, क्षमा और विश्वास पर आधारित उनकी शिक्षाओं ने भारी भीड़ को आकर्षित किया। उन्होंने दृष्टांतों में बात की, सरल कहानियों का उपयोग करते हुए गहन सच्चाइयों को व्यक्त किया, जिससे ईश्वर को प्रासंगिक बनाया गया। लेकिन उनके बढ़ते प्रभाव को धार्मिक नेताओं और रोमन प्रतिष्ठान ने एक खतरे के रूप में देखा। उन्होंने उसके खिलाफ साजिश रची और उसके सबसे करीबी शिष्यों में से एक यहूदा को मात्र 30 चांदी के सिक्कों के लिए उसे धोखा देने के लिए उकसाया। इसके बाद की घटनाएं तीव्र थीं। यीशु को झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा। उन्हें पोंटियस पिलातुस को सौंप दिया गया और पिलातुस के स्वयं के निर्णय के विरुद्ध उन्हें क्रूस पर चढ़ाकर मौत की सजा सुनाई गई। क्रूस पर कई घंटों तक दर्द और उपहास सहने के बाद यीशु ने मार्मिक शब्द कहे, पिता उन्हें माफ कर देना। उनके असीम प्रेम और दया का प्रदर्शन करते हुए उनके शरीर को ले जाया गया और एक बड़े पत्थर से बंद कर दी गई कब्र में रख दिया गया। 3 दिन बाद कब्र खाली पड़ी रही। पुनर्जीवित यीशु 40 दिनों तक अपने शिष्यों और कई अन्य लोगों के सामने प्रकट हुए। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को बहाल किया और विश्वास के महत्व पर जोर दिया। फिर वह स्वर्ग में चढ़ गया, लेकिन पवित्र आत्मा के वादे को पीछे छोड़े बिना नहीं, जो सभी विश्वासियों के लिए एक दिव्य मार्गदर्शक था, जो बाद में ईसाई धर्म का आधार बन गया।